जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ते हैं पीएम पंद्रह पूर्ण निष्ठकारी के रूप में। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक का। ठीक है, बोर्ड पेपर में अब की बार 2023 में आने की प्रबल संभावना है। चलिए देखते हैं। तो इसमें होता क्या है, देखिए इसमें ऊंचाई ट्रांसफार्मर की एक प्राथमिक कुंडली होती है जिस पर हम प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को आरोपित करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, और इसकी द्वितीय कुंडली के पहले सिरे ए को, ठीक है, डायोड D1 के हम पी क्षेत्र से जोड़ देते हैं। यहाँ पे दो डायोड यूज किया गया है, D1 एक का नाम रखा है, एक का नाम हमने D2। ठीक है, और देखिए द्वितीय कुंडली की दूसरी स्थिति को हम डायोड के D2 के पी क्षेत्र से जोड़ देते हैं और दोनों ये क्षेत्रों को हम आपस में जोड़ देते हैं और इनके मध्य बिंदु, दोनों ये क्षेत्र के जो मध्य बिंदु हैं यम, इनको हम एक लोड प्रतिरोध के द्वारा टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ये तो हमारा संरचना होता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, आइए देखते हैं। जिस प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज का डिफिकरण करना होता है उसे हम प्राथमिक कुंडली पर आरोपित कर देते हैं और द्वितीय कुंडली के सिरे ए को डायोड D1 के पी क्षेत्र से तथा दूसरे सिरे B को डायोड D2 के पी क्षेत्र से जोड़ देते हैं और दोनों यह क्षेत्र को हम आपस में जोड़ देते हैं तथा दोनों यह क्षेत्र के मध्य बिंदु से हम एक लोड प्रतिरोध को जोड़ते हुए टर्मिनल से जोड़ देते हैं और जो निर्गत वोल्टेज होता है उसे हम लोड प्रतिरोध पर प्राप्त करते हैं। ठीक है, लोड प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम आउटपुट प्राप्त करते हैं, हमारा रिजल्ट यहीं पे प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे इनपुट किया जाता है, जिस तरह का निष्ठीकरण करना होता है यहाँ पे हम डालते हैं, यहाँ इनपुट करते हैं, आप ऐसे समझिए, और यहाँ हम क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोड हम प्राप्त करते हैं। अब इसकी क्रिया विधि क्या होगी, क्रिया विधि में देखिए एक बार सिरे ए को हम टर्मिनल डी के सापेक्ष धनात्मक रखेंगे और सिरे बी को टर्मिनल डी के सापेक्ष क्या रखेंगे, ऋणात्मक रखेंगे। तो हमारा डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में होता है और डायोड D2 रिवर्स बायस में हो जाता है और डायोड D1 परिपथ में धारा की प्रवाह की अनुमति दे देता है परंतु D2 नहीं देता है और D1 के द्वारा धारा प्रवाहित होती है और ये तीर देख रहे हैं, इस तीर की दिशा में C से D की ओर धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, और हमारा जो निर्गत वोल्टेज होता है इस तरीके से प्राप्त होता है। देखिए समय हो गया माइनस प्लस और एक दिशा में ये धारा हमारी प्राप्त होगी। एक फिगर पर अगली बार अगले चक्र के दौरान क्या होता है, अब की बार द्वितीय कुंडली का सिरा B टर्मिनल D के सापेक्ष धनात्मक होता है और सिरा A टर्मिनल D के सापेक्ष ऋणात्मक होता है। इस बार डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में हो जाता है और डायोड D1 रिवर्स बायस में होता है और अब की बार परिपथ में जो धारा बहती है वो डायोड D2 से होकर बहती है। ठीक है, और D1 में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है और परिपथ में फिर इस बार धारा आपकी इस तीर की दिशा में प्रवाहित होता है और जो C से D की ओर बहता है। ठीक, और अगला जो हमारा ग्राफ होता है वो इस तरीके से प्राप्त होता है, ये वाला जो होता है ये इस दिशा में प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और ये जो पूर्णतः निष्ठकारी होता है ऐसे इस तरीके से ये हमारा लोड प्रतिरोध पे प्राप्त हो जाता है। अगले चक्र के दौरान फिर ये फॉरवर्ड बायस में होगा, फिर ये रिवर्स में होगा, फिर धारा प्रवाहित करेगा ऐसे इस तरीके से और बन जाएगा और इसी तरीके से ऐसे हमारा धारा प्रवाहित होता है और ये पूर्णतः निष्ठकारी प्राप्त हो जाता है। ये तो हमारी क्रिया विधि है। ठीक है, क्रिया विधि क्या है, द्वितीय कुंडली का सिरा A टर्मिनल D के सापेक्ष पहले अर्ध चक्र के दौरान, ठीक है, द्वितीय कुंडली का सिरा A टर्मिनल D के सापेक्ष धनात्मक और सिरा B टर्मिनल D के सापेक्ष ऋणात्मक होता है और डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में तथा D2 रिवर्स बायस में हो जाता है और D1 से होकर धारा प्रवाह की अनुमति होती है और परिपथ में धारा इस तीर की दिशा में प्रवाहित होती है C से D की ओर। ठीक है, और D2 से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये तो पहला अर्ध चक्र हो गया हमारा। अब दूसरे अर्ध चक्र के दौरान क्या होता है, अब की बार द्वितीय कुंडली का सिरा B T के सापेक्ष धनात्मक होगा और सिरा A क्या हो जाएगा, T के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाएगा। अब की बार डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में होगा और धारा प्रवाह की अनुमति देगा और इस तीर की दिशा में धारा प्रवाहित होगी। ठीक, और फिर डायोड D1 रिवर्स बायस में हो जाएगा और धारा प्रवाह की अनुमति ये नहीं देगा और इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो अगले अर्ध चक्र के दौरान
ये वाला तरंग प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज का दृष्टिकरण पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में हो जाता है। डायोड क्या होता है? डायोड का मतलब ये होता है एक दिशीय, ठीक है। जो डायोड होते हैं, डायोड वाल्व जो होते हैं वो एक दिशीय होते हैं, ठीक है, वो केवल एक दिशा में कार्य करते हैं, ठीक। ये टॉपिक आप पढ़िएगा, और जो भी टॉपिक आपको इंटरमीडिएट का समझ में ना आया हो, कठिन लग रहा हो आपको, अगर हमारी भाषा आपको समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। उसको जरूर पढ़ाया जाएगा, जो बोर्ड पेपर 2023 में आने की प्रबल संभावना है। ऐसे तो हम जितने भी टॉपिक लगभग भौतिक विज्ञान के 60, 65, 70 टॉपिक ऐसे हैं, ठीक है, जिनको आप पढ़ के चले जाइए तो आराम से आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। तो प्रत्येक टॉपिक का वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। आप इसको पढ़िए। जय हिंद।